अस्सलामुअलैकुम साथियों। जैसे कि आप सभी जानते हैं एमपीटी वर्ग 2 का मेरा क्लास चल रहा है और मैंने कुछ पहले अदबी असनाफ का मारोजी सवाल कराया था और उसी से फिर रिलेटेड मैं मारोजी सवाल कराने जा रहा हूं। जैसे रुबाई हुआ और दास्तान हुआ, इसी तरह का मारोजी सवाल जो छुटा हुआ है तो मैं उससे रिलेटेड आपको यानी अदबी असनाफ से मारोजी सवाल करा रहा हूँ। तो आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ और आपको जो है इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दे। तो चलिए बिना ताखिर किए हुए मजमून की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, पहला नंबर का सवाल है रुबाई के ऊपर हम आज क्वेश्चन करेंगे। रुबाई और जो है जो आगे आएगा दास्तान हो सकता है, तो उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है आज का, रुबाई किस ज़बान का लफ्ज है? आपका ऑप्शन है फारसी, अरबी या फिर तुर्की या फिर संस्कृत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रुबाई किस जुबान का लफ्ज है, किस भाषा का अल्फाज है। तो यहाँ पे आपका जो रुबाई है ये अरबी का लफ्ज है, तो यहाँ पे बी आपका सही होगा। चलिए अगला है 2 नंबर में, जेल में एक ही सिन्फ के 3 मरोजा नाम दिए जा रहे हैं, अलहदा कीजिए। यानी आपको क्या किया जा रहा है यहाँ पे कि एक ही सिन्फ के 3 मरोजा नाम दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपको अलहदा करना है, अलग करना है, आपका ऑप्शन है दो बीती, तराना, रुबाई या फिर रेसा। तो यहाँ पे आपका जो है ये जो है एक ही सिन्फ के 3 मरोजा नाम दिए हैं, तो यहाँ पे जो है रेसा इसका अलग है, तो इसका जो डी ऑप्शन है ये अलहदा होगा। तो यहाँ पे रेसा इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मुख्तसर नज्म जिसमें किसी भी मौजू को उस तरह पेश किया जाता है कि मसरा ब मसरा, ठीक है, ख्याल का तसलसिल व इर्तका पाया जाता है और चौथे मिसरे में ख्याल अपनी तकमील को पहुंचता है, उस नज्म को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है रुबाई, बी में है मरसिया, सी में है गजल और डी में है कसीदा। तो इसका जो ए है ये बिल्कुल सही है, इसलिए रुबाई के मुताल्लिक हम बात करते हैं। और रुबाई में ही मुख्तसर नज्म जिसमें किसी भी मौजू को उस तरह पेश किया जाता है कि मिसरा ब मिसरा ख्याल का तसलसिल व इर्तिका पाया जाता है और चौथे मिसरे में ख्याल अपनी तकमील को पहुंचता है, उस नज्म को रुबाई कहा जाता है। तो इसका जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है रुबाई को रिवाज देने और मकबूल बनाने में किस मुल्क ने अहम रोल अदा किया? ऑप्शन ए अरब, बी में है तुर्किस्तान और सी में है ईरान, डी में है हिंदुस्तान। तो यहाँ पे जो है आपका सी बिल्कुल सही है। रुबाई को जो है मकबूल बनाने में ईरान मुल्क का जो है अहम रोल अदा किया है, ईरान ने अहम रोल अदा किया है, तो इसका सी ऑप्शन ईरान होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5 नंबर का दिया है कि रुबाई के लिए माहिरीन उरूज ने कुल कितने औजान मुकर्रर किए हैं? तो दोस्तों इस पर हम क्लास ले चुके हैं और यहाँ पे जो है आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि 36 है या 48 है या 12 है। तो मेरे ख्याल से आपको जो है जवाब मिल गया होगा। इसका जो 24 है यानी रुबाई की जो औजान है बहर है वो 24 है, तो इनका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में दोस्तों दिया है कि रुबाई के ताल्लुक से कौन सा बयान दुरुस्त है? ऑप्शन ए में है रुबाई के औजान का ताल्लुक बहर हजज से है। ऑप्शन बी में है रुबाई अखलाकी मौजू की पाबंद है। ऑप्शन सी में है रुबाई में 2 बुनियादी औजान के साथ कुल 24 औजान मुकर्रर हैं। और डी में दिया है कि माहिरीन उरूज ने रुबाई के चारों मिसरों में 4 मुख्तलिफ औजान को इस्तेमाल करने की आज़ादी दी है। तो यानी 6 का आपका जो बी ऑप्शन दिख रहा है कि रुबाई अखलाकी मौजू पर पाबंद है, बी ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, इसका बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 7 नंबर का। 7 नंबर का दोस्तों दिया है कि हिंदुस्तान में रुबाई की इब्तिदा कहां से हुई? आपका ऑप्शन है लखनऊ, बी में है दिल्ली, सी आगरा और डी में है दक्कन। तो यहाँ पे रुबाई की जो इब्तिदा है वो जो है दक्कन से हुई है, इसलिए 7 का डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर का। 8 नंबर का दोस्तों दिया है कि रियासत हैदराबाद के किस शायर ने 1908 में अपनी माँ, बीवी और बेटी को अपनी आंखों के सामने नदी में आई हुई तगयानी की नजर यानी आपको जो है तगयानी की नजर होते हुए देखा? तो यहाँ पे आपको जो है दिया है अमजद, उसके बाद अमीर मेनाई, उसके बाद दिया है सी में दाग और डी में दिया है तबाई। तो यहाँ पे आपका 8 का ए है, यानी इस शायर का नाम जो है अमजद है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है।
ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 9 नंबर में दोस्तों। 9 नंबर में दिया है अमजद हैदराबादी ने अपनी खुदनविश्त सवां हयात जमाल अमजद में किस बात का जिक्र किया है। ऑप्शन ए में है हैदराबाद पुलिस एक्शन, ठीक है, पुलिस एक्शन के बारे में। उसके बाद बी में है सैलाब की तबाहकारियों और अपने खानदान की बर्बादी का दर्दनाक हाल। सी में दिया हैदराबाद के नवाबों के अहवाल और डी में दिया है निज़ाम हैदराबाद के सखावतों का। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सैलाब की तबाहकारियों और अपने खानदान की बर्बादी का दर्दनाक हाल, ये ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 10 नंबर का। 10 नंबर का दोस्तों दिया है रूप किस शायर की रुबाइयों का मजमुआ है। आपका ऑप्शन है फराग गोरखपुरी, बी में है अमजद हैदराबाद और सी में है जोश मलिह आबादी और डी में है अमीर मेनाई। तो यहाँ पे भी आपका जो है ए यानी आपका रूप जो है फराग गोरखपुरी की शायरी मजमुआ है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर में है। 11 नंबर में दिया है दोस्तों उर्दू अदब में सबसे मुख्तसर सिन्फ क्या है। आपका ऑप्शन है नज्म, उसके बाद बी में है मुख्तसर अफसाना और सी में है गजल और डी में है रुबाई। तो यहाँ पे जो है सबसे उर्दू में सबसे मुख्तसर सिन्फ और सबसे जो है उर्दू अदब में मुख्तसर सिन्फ रुबाई है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि जो उर्दू में जो मुख्तसर सबसे सिन्फ है वो है रुबाई। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों फारसी का रुबाई गो शायर जो बेक वक्त मोरख रियाजी दां फलसफी और जबरदस्त आलिम भी था दर्ज झेल में से कौन है। आपका ऑप्शन है मौलाना रूम, बी में है फरीदुद्दीन अतार, उसके बाद सी में है उमर खयाम, उसके बाद डी में है अबू सईद। तो दोस्तों यहाँ पे 12 का सी बिल्कुल सही है। उमर खयाम जो है फारसी का रुबाई गो शायर जो बेक वक्त मोरख और रियाजी दां फलसफी और जबरदस्त आलिम भी था, यानी इनका नाम क्या था, उमर खयाम। इनका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर का दोस्तों। 13 नंबर का क्वेश्चन है उर्दू में रुबाई की आगाज का सहरा किसके सर है। यानी आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है उर्दू में रुबाई का आगाज का सहरा किसके सर है, किसके सर पर है। तो यहाँ पे दिल्ली के शोरा, उसके बाद बी में है लखनऊ के शोरा और सी में है आगरा के शोरा और डी में है दक्कन के शोरा। तो यहाँ पे 13 का दक्कन के शोरा, इसलिए कि यहाँ पे जो रुबाई का जो ये है इब्तिदाई शुरुआती है वो दक्कन में हुआ था, वहीं उसका जो है जन्म हुआ था। तो यहाँ पे भी आपका जो है ये यानी आगाज का सोहरा जो है आपका कहाँ दक्कन के शोरा को मिलेगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों 14 नंबर में दुनिया भी अजीब सराय फानी देखी, दुनिया भी अजीब सराय फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी, जो आने के ना जाए वह बुढ़ापा देखा, जो आके ना जाए, जो आके ना जाए वह बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वह जवानी देखी, जो जाके ना आए वह जवानी देखी। दर्ज बाला रुबाई किस शायर की है। ऑप्शन ए में है अनीस, बी में है अमजद, सी में है अकबर और डी में है फराग। तो यहाँ पे जो है ये अनीस का शायरी है कि दुनिया भी अजीब सराय फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी, जो आके ना जाए वह बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वह जवानी देखी। ये किसका शायर है, ये जो है शायर जो है अनीस का है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर है गुंचे तेरी जिंदगी पे दिल हिलता है, गुंचे तेरी जिंदगी में जिंदगी पे दिल हिलता है, बस एक तबस्सुम के लिए खिलता है। गुंचे ने कहा ये मुस्कुरा के बाबा, गुंचे ने कहा ये मुस्कुरा के बाबा, यह एक तबस्सुम भी किसे मिलता है, यह एक तबस्सुम भी किसे मिलता है। यह मशहूर रुबाई किस शायर का है। ऑप्शन ए में दिया है फराग गोरखपुरी, बी में दिया है जोश, सी में दिया है अमजद और डी में दिया है अकबर। तो ये शायर जो है आपका, ये शेर जो है आपका जोश मलिह आबादी का है। तो यहाँ पे जोश का है, तो ये जो है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पे दोस्तों नोट दिया है रुबाई के मुताल्लिक, कुछ नोट दिया है, इस नोट को जो है आप ध्यान से पढ़ेंगे और जो है इसको जो है नशीन कर लेंगे ताकि आपको जो है ज्यादा से ज्यादा जो है पता चले। तो यहाँ पे नोट दिया है रुबाई गोशारा अनीस दबीर मीर हसन हजरत अमजद हैदराबादी जोश फराग गोरखपुरी यगाना, उसके बाद
मुजफ्फर हनफी, इसके बाद कुमार पाशी, मखमूर शहीदी, बाकिर मेहदी वगैरह। उसके बाद रुबाई की सिर्फ एक बहर यानी आपका जो मुख्तस है जिसे हजस कहते हैं। और तीसरा पॉइंट में दिया है कि रुबाई को हियत के एतबार से दो किस्मों में तकसीम किया जाता है। रुबाई को हियत के एतबार से दो किस्मों में तकसीम किया जाता है, खसी और जो है खसी पहला दूसरा। यहाँ पे दिया है खसी यानी आपका जो पहला और जो है दूसरा, पहला दूसरा और चौथा हम काफिया, गैर खसी में चारों हम काफिया, यानी आपका जो गैर खसी, खसी और गैर खसी यहाँ पे दिया है। तो यानी पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा और चौथा हम काफिया, गैर खसी में चारों हम काफिया होता है, यानी यही दो किस्मों में इसको बांटा गया है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको रुबाई की जो है चंद जो है मारूजी सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगला मजमून यानी आपका दास्तान की तरफ। दास्तान की तरफ जाने से पहले इसमें आपको मैं एक बात बता दूं कि दास्तान में जो है बहुत सारा क्वेश्चन है, तो मैं आप जो है अगर कमेंट करेंगे तो मैं जो है सारा का सारा क्वेश्चन करा दूंगा, और अगर आप बोलेंगे नहीं सर थोड़ा थोड़ा कराएं तो मैं थोड़ा थोड़ा ही कराऊंगा। बस आपके कमेंट पर हम जो चलते हैं, आप जैसा कमेंट करेंगे। कल एक फ्रेंड ने, एक दोस्त ने, एक स्टूडेंट ने जो है मैसेज किया कि सर ये टॉपिक वाइज कराइए, तो मैं आज टॉपिक वाइज ही क्लास लेके आ गया हूँ। तो जो है आप कमेंट करें, कमेंट करके ही आप हमें बताएं, मैं कमेंट पर ही ज्यादा ध्यान देता हूं। जिस तरह का आपका कमेंट आता है उसी तरह का मैं क्लास लेता हूं। तो चलिए बिना ताखिर किए हुए दास्तान की मारूजी सवाल को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आज का है कि उस तवील और मसलसल नसरी किस्से को क्या कहते हैं। उस तवील और मसलसल नसरी किस्से को क्या कहते हैं जिसमें हुस्न व इश्क की रंगीनियां, रज़्म व बज़्म की हैरत अंगेज मार्का आरियां, उसके बाद आराइयाँ है, उसके बाद देव जिन परी वगैरह की माफुकुल फितरत अनासिर के मुहिरुल उक़ूल वाक़ियात और बाइद अज़कियास वाक़यात को दिलचस्प अंदाज में बयान किया जाता है। आपका ऑप्शन दिया है मसनवी, बी नाविल, सी में है आपका अफसाना और डी में है आपका दास्तान। तो दोस्तों हम दास्तान की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दास्तान ही सही होगा, इसलिए कि यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है दास्तान में ही बयान की जाती है। हुस्न व इश्क व रंगीन या रज़्म व बज़्म, हैरत अंगेज मार्का आरिया, देव जिन परी की जितना भी आपका कहानी होता है वो सब दास्तान में ही किया जाता है। तो यहाँ पे आपका दास्तान ही सही होगा, यानी इसका जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि सबरस का सन तसनीफ क्या है। सबरस का सन तसनीफ क्या है। आपका ऑप्शन है यानी आपका जो है 1045 हिजरी या फिर 1035 हिजरी या फिर 1000 जो है 25 हिजरी या फिर 1000 आपका जो दिया है 15 हिजरी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यानी सबरस का सन तसनीफ क्या है। और इस क्वेश्चन को जो है आप BVI दे सकते हैं, इसलिए कि सबरस जो है सबसे पहली जो है ये दास्तान की किताब है। तो यहाँ पे जो सबरस जो है इसका जो तसनीफ को आपको याद रखना है। तो तसनीफ जो है ये यानी 1045 में इसका सन यानी हिजरी में जो है इसका तसनीफ किया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर में दिया है कि बागो बहार कब पाया तकमील को पहुंची और कब शाये हुआ। तो ये जो है बागो बहार जो है कब पाया तकमील तक पहुंची और कब जो है शाये हुआ। तो यहाँ पे आपका दिया है यानी 1800 में पाया तकमील हुआ, 1802 में शाये हुआ। और बी में है कि 1802 में ये हुआ यानी पाया तकमील हुआ और जो शाये 1803 में हुआ। और यहाँ पे है कि 1800 आपका जो 2 में 1805, उसके बाद 1803, 1808। तो दोस्तों आपको जो है इस बात को ख्याल में रखना चाहिए कि ये जो है इस बात को आप जो 1802 में जो है पाया तकमील हुआ, यानी आपका तीसरा नंबर का बी ऑप्शन सही है। 1802 में पाया तकमील हुआ और 1803 में इसका जो है शाये हुआ। तो यहाँ पे ये बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल दिया है और ये भी सही है। चलिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं तीसरा नंबर का जो बी दिया है ये आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है चौथा नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि तमसील के लिए कौन सी किताब मशहूर है। आपका ऑप्शन है रसबरस, उसके बाद बागो बहार, फसाना अजायब, कुतुब मश्तरी। तो यहाँ पे जो है तमसील के लिए कौन सी किताब मशहूर है। तो तमसील के लिए किताब मशहूर है आपका सबरस। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों 5वां नंबर का है। 5 नंबर का दोस्तों दिया है कि दास्तान बविस्तान ख्याल किसकी तसनीफ है। आपका
ऑप्शन है सिराज औरंग आबादी, मीर मुत्तकी ख्याल गुजराती, उसके बाद रजब अली बेग सरवर, उसके बाद मुल्ला वजही। तो भी यहाँ पे दोस्तों आपका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मीर मुत्तकी ख्याल गुजराती का जो है ये तसनीफ है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका सबरस किस जबान में लिखी गई है? सबरस जो है किस जबान में लिखी गई है, यहाँ पूछा जा रहा है सबरस किस जबान में लिखी गई है। तो ये गुजराती या फिर दक्कनी या फिर फारसी या फिर मराठी में लिखी गई है, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो है दक्कनी में लिखी गई है, सबरस दक्कनी में लिखी गई है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 7 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों। 7 नंबर का क्वेश्चन है हसन वो दिल, हुस्न वो दिल किस दास्तान के किरदार हैं? यहाँ पे है तिलिस्म हो शरबा, उसके बाद बी में है सबरस, उसके बाद सी में है बागो बहार और डी में है गुल बकावली। तो यहाँ पे 7वें नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी हुस्न वो दिल जो है सबरस के दास्तान की किरदार है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन को हम सही करते हैं और बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 8 नंबर का है कि शायरी में कौन सी सिन्फ दास्तान के करीब है? शायरी में कौन सी सिन्फ जो है दास्तान के करीब है? मसनवी या फिर मरसिया, कसीदा या फिर नज्म? तो दोस्तों शायरी में जो है आपका मसनवी की जो है सिन्फ जो है दास्तान के करीब होती है, और ये जो है आपका ऑप्शन ए इसको हम सही मानेंगे, इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर में है दोस्तों। 9 नंबर में दिया है कि दास्तान की कौन सी खुसूसियत उसे नाविल से जुदा करती है, यानी दास्तान की कौन सी ऐसी खुसूसियत है जो उसे जो है नाविल से जुदा करती है, नाविल से अलग करती है। आपका ऑप्शन है किरदार निगारी, बी में है तवालत, उसके बाद सी में है फौक फितरत अनासिर और डी में है मुकालमा। तो यहाँ पे आपका दोस्तों सी बिल्कुल सही होगा, फौक फितरत अनासिर ही जो है दास्तान को जो है नाविल से जुदा करती है, अलग करती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं 10 नंबर का। 10 नंबर का दोस्तों दिया है बेताल पच्चीसी, कलिया दो मुंह, सिंहासन बत्तीसी और गुल बकावली वगैरह दास्तानें। आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया है अरबी और ईरानी दास्तानें हैं जो मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान आई। ठीक है, बी में है असल के एतबार से संस्कृत से ताल्लुक रखती है, और सी में है हिंदुस्तान में ही फारसी में लिखी गई, और डी में है हिंदुस्तान में ही उर्दू में लिखी गई। तो दोस्तों ये जो है बेताल पच्चीसी, कलिया दो मुंह, उसके बाद सिंहासन बत्तीसी और जो है गुल बकावली वगैरह दास्तानें जो है आपका असल के एतबार से संस्कृत से ताल्लुक रखती है। तो ये जो है आपका असल यानी आपका जो संस्कृत से ताल्लुक रखती है, बी ऑप्शन 10 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, इसमें दिया हुआ है 10 का जो है बी नंबर ये दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 11 नंबर का। 11 नंबर का दोस्तों दिया है कि दर्ज झेल में से कौन सी तसनीफ मुल्ला वजही की नहीं है। यहाँ पे आपको नेगेटिव सवाल पूछा है, यानी इनमें से कौन सी तसनीफ जो है मुल्ला वजही की नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका मुल्ला वजही की तसनीफ यहाँ पे दिया है कि सबरस, उसके बाद कुतुब मश्तरी, उसके बाद सी में है फसाना अजाइब, उसके बाद डी में है ताजुल हकायक। तो यहाँ पे जो है तसनीफ 11 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया है, यानी फसाना अजाइब जो है मुल्ला वजही की नहीं है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है 12 नंबर का। 12 नंबर का दोस्तों दिया है कि दर्ज झेल में से कौन सी दास्तान उर्दू में लिखी गई। आपका ऑप्शन है अलिफ लैला, बी में है दास्तान अमीर हमजा और सी में है गुल बकावली और डी में है फसाना अजाइब। ठीक है दोस्तों, तो डी में है फसाना अजाइब। तो यहाँ पे आपका जो है 12 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी ये जो है यानी ये उर्दू में लिखा गया था। तो ये आपका यानी दास्तान जो है उर्दू में लिखी गई, तो फसाना अजाइब दास्तान उर्दू में लिखी गई थी। तो ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे 13 नंबर में दिया है। 13 नंबर में दिया है कि दर्ज झेल में से कौन सी दास्तान संस्कृत, अरबी और फारसी के अल्फाज के इस्तेमाल के बगैर लिखी गई, यानी ऐसी कौन सी दास्तान है जो संस्कृत भी नहीं, अरबी भी नहीं और फारसी के अल्फाज के इस्तेमाल के बगैर लिखी गई है। तो यहाँ पे जो है रानी केतकी की कहानी, सबरस, बागो बहार, बविस्तान ख्याल। तो ये नहीं होगा दोस्तों, बविस्तान ख्याल, बागो बहार ये सब चीजें नहीं। रानी केतकी की कहानी जो है आपका ये जो है दास्तान यानी संस्कृत, अरबी और फारसी के अल्फाज के इस्तेमाल के बगैर ही लिखी गई थी। तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 14 नंबर का। 14 नंबर का दोस्तों यहाँ पे दिया है
14 नंबर का दिया है कि दास्तान बविस्तान ख्याल का फारसी से उर्दू में सबरस यानी सबसे अहम तर्जुमा कौन सा है। यानी आपका जो दास्तान बविस्तान ख्याल का फारसी से उर्दू में जो है सबसे अहम तर्जुमा कौन है। यहाँ पे आलम अली की ज़ेदतुल ख्याल, उसके बाद यहाँ पे मेहदी अली ज़की खां मुरादाबादी की तिलिस्म शहीद, उसके बाद यहाँ पे दिया है सी में मिर्ज़ा काजिम हुसैन की खुर्शीद नामा और डी में है ख्वाजा अमान दहलवी की हदायकुल अंजार। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको 14 में जो है डी ऑप्शन दिया है कि ये जो है आपका दास्तान बविस्तान ख्याल की उर्दू यानी फारसी से उर्दू तर्जुमा सबसे अहम तरीन ख्वाजा अमान दहलवी की यानी हदायकुल अंजार दिया है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों 15 नंबर पे चलते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है मीर अमन की फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई मशहूर ज़माना तस्नीफ बागो बहार। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, ऑप्शन है फतह निशापुरी की किस्सा हुस्न व दिल से माखूज है, या फिर तहसीन की आपका नौतर्ज मरसा से माखूज है, या फिर मीर अमन की तबाजात तसनीफ है, फिर मीर अमन से फारसी किस्सा चहर दरवेश का आजाद तर्जुमा किया है। तो दोस्तों इस बात को आप जानते ही है, ये जो है आपका बी में है तहसीन की नौतर्ज मरसा से माखूज है, यानी आपका जो तसनीफ है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे 15 नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे जो है 15 का बी दिया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ हमको जो है ये लग रहा है ये क्वेश्चन जो है कुछ जो है एक दो क्वेश्चन हमको गलत लग रहा है, इसलिए कि यहाँ पे जो है मीर अमन की फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई मशहूर ज़माना तसनीफ बागो बहार जो है आपका जो है मीर अमन ने फारसी किस्सा चहर दरवेश का आज़ाद तर्जुमा किया, तो ये होना चाहिए, लेकिन जो है ये होना चाहिए यहाँ पे बी ऑप्शन दिया है। तो मैं इसको जो है कसम में मैं रखना चाहता हूँ, अगर आपको ज़्यादा बेहतर मालूम है तो आप जो है हमें कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का जवाब जो है मुझे जो है इसमें शक हो रहा है, इसलिए आप जो है कमेंट करके बताएं, मैं इसको अभी ऐसे ही रख रहा हूँ। ठीक है, जो भी आपका कमेंट होगा मैं उस पर जो है ये देख लूंगा और इसको मैं बाद में जो सर्च भी कर लूंगा। जो यहाँ पे जो जवाब दे रहा है वो बी दे रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, इसलिए कि जो बागो बहार जो है वो किस्सा चहर दरवेश का ही तर्जुमा किया गया था, तो यहाँ पे ये होना चाहिए। तो चलिए मैं इसको शक के दायरे में रखता हूँ और आप हमें जो है कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, मैं इस पर जो है चर्चा बाद में फिर करूंगा। तो चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है सहरुल बयान पद्मावत। ठीक है, सहरुल बयान पद्मावत तिलिस्म होश शरबा, उसके बाद गुल बकावली और हातिम ताई वगैरह दास्तानों के मजमूई तासीर को किस दास्तान में पेश किया गया है। आपका ऑप्शन है फसाना अजाइब, बी में है बागो बहार, सी में है सबरस और डी में है रानी केतकी की कहानी। तो यहाँ पे भी आपका 16 में ए दिया है फसाना अजाइब दिया है यहाँ पे कि ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही दिया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 17 नंबर का। 17 नंबर का दोस्तों दिया है यहाँ पे मीर अमन ने बागो बहार कब लिखी। मीर अमन ने बागो बहार कब लिखी, आपका है यहाँ पे 1635, उसके बाद 1802 है, उसके बाद यहाँ पे 1808 है, या फिर यहाँ पे दिया है 1824 है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है दिया है 17 का बी, यानी जो है 1802 में ही लिखी थी, तब 1803 में शाये हुआ था, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर का है। 18 नंबर में दोस्तों दिया है कि दर्ज झेल दास्तानों में से मदन बान किसका किरदार है। मदन बान किसका किरदार है। ऑप्शन ए रानी केतकी की कहानी, बी में है फसाना आजाद और सी में है बविस्तान ख्याल और डी में है बागो बहार। तो इसका ए यानी रानी केतकी की कहानी दर्ज दास्तानों के मदन बान जो है रानी केतकी की कहानी का किरदार है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर का है। 19 नंबर का दोस्तों दिया है कि दर्ज झेल में से कौन सी दास्तान तबाजाद है। आपका ऑप्शन है बागो बहार, बी में है अलिफ लैला, सी में है सबरस, डी में है फसाना अजाइब। तो यहाँ पे जो है दर्ज झेल में से कौन सी दास्तान तबाजाद है, तो यहाँ पे जो फसाना अजाइब डी ऑप्शन इसका सही है, यानी आपका जो दास्तान ज़ाद है वो फसाना अजाइब है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 20 नंबर का। 20 नंबर का दिया है कि मुल्ला वजही ने सब रस किसकी फरमाइश पर लिखी। यहाँ पे भी एक सवाल हमने दोस्तों पहले जो कहा था उसमें भी मुझे जो है थोड़ा सा डाउट हो रहा है। सब रस की जो तसनीफ जो उसमें बताया गया था, क्वेश्चन नंबर मैं अभी आपको वहाँ पे बता देता हूँ, यानी आपका जो क्वेश्चन नंबर है सब रस जो जिसमें था, ठीक है,
दास्तान, बविस्तान ख्याल, बागो बहार, उसका सबरस का, यहाँ पे देखिए सबरस का तसनीफ जो है क्या है, तो तसनीफ नहीं, ये नहीं है दोस्तों, सबरस का तसनीफ और इससे पहले होगा, नीचे होगा बागो बहार, तमसील, उसके बाद यहाँ पे देखिए सबरस जो है किस जबान में लिखी गई, दक्कनी में लिखी गई है। उसके बाद यहाँ पे आपको बता रहा हूँ जो भी है, मैं आपको सवाल नंबर दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है ज़्यादा ये हो जाए। यहाँ पे दिया है दर्जल में से कौन सी तसनीफ मुल्ला वजही की नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे भी तो ठीक है, ये सबरस तो नहीं है, सबरस भी मुल्ला वजही की ही है। और जो है एक आपको दास्तान शायरी में किसकी तसनीफ, उसके बाद यहाँ पे दिया है दास्तान की कौन सी खसूसियत, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी ठीक है, दास्तान, बविस्तान ख्याल, उसके बाद यहाँ पे तमसील, यहाँ पे देखिए तमसील के लिए ये तो सबरस ही मशहूर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सबरस का तसनीफ यानी का सन तसनीफ क्या है, तो ये भी सही है, ठीक है। और यहाँ पे एक नंबर, कोई एक सवाल दोस्तों मैं देखा था जो कि मुझे ये लग रहा था, चलिए मैं एक तरफ से देख लेता हूँ सवाल को ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो और मुझे भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। दास्तान, खसूसियत, उसके बाद यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखिए ये भी सही है, यानी फसाना जो मुल्ला वजही की नहीं है, तो दास्तान यानी सबरस जो मुल्ला वजही की था, तो यहाँ पे भी ये है। उसके बाद तो दोस्तों मेरे ख्याल से जो ठीक है, थोड़ा सा मुझे समझने में शायद थोड़ा सा दिक्कत हो गया होगा, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, कितना 20 नंबर का क्वेश्चन था, मुल्ला वजही ने सबरस किसकी फरमाइश पर लिखी, ठीक है। मुल्ला वजही ने सबरस जो है किसकी फरमाइश पर लिखी, आपका ऑप्शन है ए में अब्दुल्ला कुतुब शाह, बी में है कुली कुतुब शाह, और सी में है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 20 में है मुल्ला वजही ने सबरस अब्दुल्ला कुतुब शाह के फरमाइश पर लिखी है, इसलिए ए इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 21 नंबर का है। 21 नंबर का दोस्तों दिया है दास्तान नौ तर्ज मरसा किसकी तसनीफ है, आपका ऑप्शन है मीर अमन, और बी में है मीर अता हुसैन तहसीन, और सी में है मुल्ला वजही, और डी में है रजब अली बेग सरवर। तो यहाँ पे बी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी दास्तान नौ तर्ज मरसा यानी आपका जो मीर अता हुसैन तहसीन का यानी तसनीफ है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 22 नंबर का। 22 नंबर का दिया है रानी केतकी की कहानी के अलावा और कौन सी दास्तान अरबी, फारसी और संस्कृत के अल्फाज के इस्तेमाल के बगैर लिखी गई। यानी आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रानी केतकी की कहानी के अलावा, यानी ये रानी केतकी की कहानी ऐसा है जो अरबी, फारसी और जो है उर्दू यानी संस्कृत के अल्फाज के यानी बिना लिखा गया था। ये एक जो है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन फिर से और पूछ रहा है कि इनके अलावा जो है कौन सी ऐसी दास्तान है जो अरबी और फारसी और संस्कृत के अल्फाज के बगैर लिखी गई है। तो यहाँ पे आपको बताना है सबरस है या बविस्तान ख्याल है या फिर सुरीली बांसुरी है या फिर फसाना अजाइब है। तो दोस्तों यहाँ पे सी यानी आपका सुरीली बांसुरी है, इसको भी जो है संस्कृत, अरबी, फारसी के अल्फाज के बगैर लिखी गई थी। तो ये जो है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सुरीली बांसुरी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 23 नंबर का। 23 नंबर का दोस्तों दिया है दक्कनी जबान की पहली दास्तान कौन सी है। तो यहाँ पे जो है आप बिल्कुल बोल सकते हैं दक्कनी जबान की पहली दास्तान सबरस है, इसलिए कि यहाँ पे तोतीनामा और सबरस की जो है वहां पे जो है इनका मतलब पहले इसी को माना जाता है, तो यही सबरस ही है दक्कनी जबान की पहली दास्तान। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 24 नंबर का है। 24 नंबर में दिया है सबरस में किस्से का मकाम क्या है। सबरस में किस्से का मकाम क्या है, आपका है सिस्तान, फारिस, उसके बाद चीन, उसके बाद यहाँ पे सिंध दिया है। तो यहाँ पे आपका 24 का ए बिल्कुल सही है, यानी सिस्तान, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 25 नंबर का। 25 नंबर का दोस्तों दिया है अकल इश्क, हुस्न, दिल, नजर, जहद, रकीब, हिम्मत, कामत, लुट, ख्याल, उसके बाद और जुल्फ वगैरह किस दास्तान के किरदार हैं। आपका ऑप्शन है बागो बहार, सबरस, फसाना अजाइब, नौ तर्जे मरसा। तो यहाँ पे दोस्तों 25 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये जितने भी किरदार हैं इस किरदार को आप जो है याद कर लीजिए, और ये किरदार जो है आपका किसका है, सबरस का है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन है, बागो बहार में शहजादी अपने मुलाजिम बहरोज के जरिए जिस जवान का किस्सा बताती है वह हर महीने जमरद का मर्तबान लेकर किस पर सवार होकर आता है। आपका ऑप्शन है शेर, बी में है घोड़े और सी में है हाथी और डी में है बैल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 26 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी बैल का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 27 नंबर का। 27 नंबर का दोस्तों दिया है कि यहाँ पे दिया है कि मुजर्रद वो मुजस्सिम करने का अमल दर्ज झेल में से किस में अंजाम दिया जाता है। आपका ऑप्शन है इलामत, उसके बाद बी में है तमसील, सी में है इस्तारे में और डी में है पेकर में। तो यहाँ पे 27 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तमसील में जो है ये अंजाम दिया जाता है। अगला है प्रश्न आपका 28 नंबर में। 28 नंबर में दोस्तों दिया है कि बागो बहार में किस किस्से में ऐसे दरवेश का किरदार है जो अयाशियों में पढ़कर मुफलिसी का शिकार हो जाता है और जो है बेगैरती से अपनी बहन के घर चला जाता है। आपका ऑप्शन है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो यहाँ पे भी आपका 28 का आपका ए होगा, यानी पहले दरवेश, यानी पहले दरवेश का किरदार जो है आपका यहाँ पे बताया जा रहा, तो पहला इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं 29 का। 29 में दिया है कि बागो बहार कितने दरवेशों का किस्सा है, यानी ये बागो बहार आपका जो है 4 दरवेशों का किस्सा है। आपका ऑप्शन बिल्कुल ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दोस्तों देख लीजिए कि ये देखिए पहले जो सवाल में कंफ्यूजन में रखा था, शक के दायरे में रखा था, तो वो यहाँ पे मेरे ख्याल से क्लियर ही हो रहा है कि बागो बहार कितने दरवेशों का किस्सा है, तो 4 दरवेशों का किस्सा है, तो वही जो है वहां पे दिया गया है, तो यहाँ पे भी ये सही है। चलिए बागो बहार के किस किस्से में शहजादे यानी शहजाद नीम रोज और बसर की शहजादी के अलावा जो है यहाँ पे दिया है बूढ़े, यहाँ पे कुछ अलग नहीं पढ़ा जा रहा है, और हातिम ताई का किरदार है। इसका ऑप्शन जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया है, सी इसका जो है सही ऑप्शन है। तो दोस्तों मैं यहीं तक जो है अपनी आज की क्लास को रखता हूँ। कल से मैं 31 नंबर का क्वेश्चन जो है मैं पढ़ाने जाऊँगा, तो आप लोग जो है जरूर से जरूर कमेंट करके बताएं कि मैं जो है इसी तरह का क्वेश्चन कराऊँ या फिर और किसी देगर इसमें टॉपिक पर, तो आप जो है जरूर से जरूर कमेंट करके बताएं। मैं इंशाल्लाह जो है आपको जो है मैं क्लास अगले दिन से इंशाल्लाह जो है लूँगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।